इस क्वेश्चन में आपको सामने लेड ऑक्साइड का 6.5 ग्राम लिया हुआ है और 3.2 ग्राम लिया हुआ है HCl का, और दोनों रिएक्ट करेगा तो बनता है PbCl2, ठीक है, प्लस वाटर फॉर्म करेगा। तो इसका बैलेंस इक्वेशन पहले हम लिख देते हैं, और इसका 3.2 ग्राम लिया हुआ था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो PbCl2 बनने वाला है उसका अमाउंट इन मोल पता करना है। इसका आपको पता करना मोल में कितना अमाउंट फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग, जो गिवन डेटा उसको मोल में चेंज करेंगे। तो मोल में कैसे चेंज करेंगे, तो जो भी एंटिटी है उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो लेड ऑक्साइड का पहले हमको मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो लेड का मोलर मास होता है 208 और ओ का होता है 16। तो PbO का जो मोलर मास होगा, तो PbO का मोलर मास कितना निकले बच्चों लोग, ये मिल जाएगा मेरे को 224। तो PbO का मोल कितना निकलेगा, तो PbO का मोल मिल जाएगा मेरे को 6.5 डिवाइडेड बाई 224, और ये वैल्यू आ जाएगा 0.029। सिमिलरली हम लोग HCl का मोल पता करते हैं। तो HCl का मोल मास कितना होता है बच्चों लोग, तो HCl का मोल मास होता है, क्लोरीन का मोल मास होता है 35.5, H का होगा 1, तो हो जाएगा 36.5। तो आप इसका अगर मोल पता करते हो तो ये मोल आएगा 3.2 डिवाइडेड बाई 36.5। तो ये मोल का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो मोल का वैल्यू जो निकल के आने वाला है इसका, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा आपके पास 0.087। अब ध्यान देंगे, अब दोनों का मोल में अब मिल चुका है। तो अगला स्टेप होगा दोनों का लिमिटिंग। इसमें लिमिटिंग कौन होगा पता करो। तो ध्यान देंगे, लिमिटिंग के लिए सिंपल होता है, बैलेंस इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है उसको मोल में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे जो बैलेंस इक्वेशन कोफिशिएंट 1 है, तो 1 में इसको डिवाइड करो तो इसका वैल्यू 0.029 ही रहेगा। और यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन का जो कोफिशिएंट 2 है इसको डिवाइड कर दो इसमें, तो इसका वैल्यू जो आएगा ये 0.043 के आसपास आने वाला है। अब इन दोनों में छोटा कौन है, तो छोटा ये वाला है। लेड ऑक्साइड का जो वैल्यू छोटा आएगा, मतलब इसका मतलब लेड ऑक्साइड ही इसका लिमिटिंग होगा। अब लिमिटिंग हम पहचान लिए, तो लिमिटिंग पहचान लिए तो सिंपली अब क्या करोगे, मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करोगे। तो आपको पता है कि इस केस में आपके पास अगर एक लेड ऑक्साइड होगा तो PbCl2 1 बनेगा। तो PbO का अगर मोल होगा 0.029, तो जितना मोल होगा PbO का उतना ही बनेगा PbCl2। तो मोल आपके पास PbO का 0.029, तो आपका PbCl2 का जो फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा 0.029। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, होने वाला है ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन सिंपल आपके लिमिटिंग रिएजेंट का एप्लीकेशन था। अगर आप बैलेंस इक्वेशन से सही से लिख पाओगे और सिंपल लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाते हो तो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।